हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, ये सेट ए स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है समुद्री गाय तथा अश्लोथ भालू किन जातियों का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमेघ जाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इसमें तो फिर इसमें लोकसभा जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, जबकि प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। तो इसका तो सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है। तो इसका सही आंसर चालक की गति को संकेत करता है, चालक की गति को संकेत करता है। करा नेक्स्ट क्वेश्चन दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम्नास्टिक से है। किसे? जिम्नास्टिक से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर महोगनी और रोजवुड है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा थोंगन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1988 में। थोंगन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1988 में। जबकि बात करेंगे अशोक मेहता समिति के तो 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसमें किसके बीच हुआ था संधि। तो इसमें जो हुआ था रूस जर्मनी, रूस ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस बुल्गारिया, यानी कि इनमें से सभी के साथ हुआ था, इनमें से सभी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है नामीबिया के राजधानी है। तो इसका सही आंसर विंडहोक हो जाएगा। क्या? विंडहोक हो जाएगा नामीबिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय पथकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 358 के तहत। राष्ट्रपति शासन कहेगा तो 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। बात करेंगे अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, तो 358 हो जाएगा। भारत में बात करेंगे तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, 3 बार। पहला बार 1962 में भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा बार 1965 में दूसरा बार की बात करेंगे, पहला बार 1962 में आपात लगा था और दूसरा बार की बात करेंगे तो 1971 में और तीसरा बार की बात करेंगे तो 1975 में ये जो आपात लगा था आंतरिक अशांति के कारण लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर ग्रेट निकोबार हो जाएगा। क्या? ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ग्रेट निकोबार जो अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रबड़ है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा। रेजिन प्राकृतिक रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग के परत बना लेती है जो है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रानीपुर बाघ रिजर्व कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जबकि रामधर विषधारी कहेगा, रामधर विषधारी तो राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पीएच स्केल का आविष्कार कब किया गया है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा 1909 में हुआ था। पीएच स्केल पीएच मान को नापने के लिए किया जाता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच मापा जाता है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय, और 7 रहता है तो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मानव विकास सूचकांक के प्रथम प्रकाशन से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन है जो संबंधित नहीं है? तो IUCN संबंधित नहीं है, महबूबुल हक संबंधित हैं, UNDP संबंधित हैं, इंगेकॉल संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पोलैंड के जो सांसद है सोजिम, यही सही दिया हुआ है, उसके बाद सभी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस भारतीय राज्य के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। किसका वर्णन किया है? मध्य प्रदेश का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा बिहार किस जिला में गणितीय यानी कि गणितीय मॉडलिंग केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्या? पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सुधा मूर्ति हो जाएगा। क्या? सुधा मूर्ति। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात और बिहार में। गुजरात और बिहार में। डच कब आया था? तो 1602 में आया था। करा है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के नवाब अपनी न्याय प्रिय यानी कि प्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुजाउद्दीन हो जाएगा। इसका सही आंसर सुजाउद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना आरंभ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन में। लॉर्ड लिटन के टाइम में। कब? इसका सही आंसर लॉर्ड लिटन के टाइम हो जाएगा। और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है, लॉर्ड लिटन की हम बात करेंगे तो 1876 से 80 है। 1800 लॉर्ड लिटन के 1876 से 80 हो जाएगा, 76 से 80 हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो 80 से फिर स्टार्ट लॉर्ड रिपन का हो जाएगा। मियो की बात करेंगे तो 69 से 72 मियो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है मंगल पांडे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, जबकि 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर तात्या टोपे हो जाएगा, तात्या टोपे। सैनिक का नेतृत्व क्या रहा है? सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे किया था। 1857 में कानपुर से नाना साहब भाग लिए थे ने, उसमें सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NM जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, रुक जाइए यहाँ पर क्या पूछा? निम्नलिखित
में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहा है? तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर तो ठीक दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार के प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही आंसर बी, कलकत्ता से होता था, कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन अलीपुर संयंत्र केस का सरकारी गवाह निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर नरेंद्र गोसाई हो जाएगा, नरेंद्र गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 में, 1928 में हो जाएगा। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक के कहेगा तो 1924 में हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल क्या था। जबकि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के कहेगा तो 1928 में ये दिल्ली में हो जाएगा, जबकि 1924 वाला कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक कौन? महात्मा गांधी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि गांधीयान इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर डी होगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर पूरन सिंह, यानी कि पंजाब का टैगोर कहेगा तो पूरन सिंह, जबकि पंजाब केसरी कहेगा तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1925 हो जाएगा, क्या 1925 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, इन प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा पूर्ण स्वराज, क्या पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यानी कि पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाला? इसका सही आंसर डी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था होती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा परिसंघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो कौन है जो केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो यानी कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता दिया हुआ नहीं है, इसके अलावा सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में? 79 में है। राज्यसभा की संरचना 80 में है। उसके बाद लोकसभा की संरचना कहेगा तो 81 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। करा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1949 हो जाएगा, क्या 1949 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कराकुट सही कौन है था? आवास का अधिकार ये सही है, उसके बाद विदेश यात्रा का अधिकार ये भी सही है। तो यहाँ पर एक ही सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस के अभिरक्षक विरुद्ध निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि
यानी कि अन्वेषण 24 घंटे पूरा नहीं किया जा सकता है तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा यानी कि अभिरक्षा में रखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 15 दिन। 15 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। उच्चतम न्यायालय दोनों में। उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्चतम न्यायालय तो सिर्फ एक ही है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश, 33 गो अन्य और 1 मुख्य, और अभी वर्तमान में 91 नंबर 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मतदान देने का अधिकार होता है तो कैसा अधिकार होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक नागरिक अधिकार होता है। मतदान देने का अधिकार कैसा अधिकार होता है? यहाँ पे आप कमेंट कीजिए मतदान देने का अधिकार कैसा अधिकार होता है, यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका सही आंसर केटी सा हो जाएगा। क्या केटी सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर इस बार चुनाव जब हुआ था तो इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन? भर्तृहरि महताब बने थे, जबकि अभी जो अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं ओम बिड़ला बन गए हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें कौन सूचीबद्ध है तो देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा स्वर्ण श्री समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण श्री समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 1976 में, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चेक ड्राफ्ट यानी कि हुंडी प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधाओं के कारण उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा का शाख मुद्रा ही क्या होगा? इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर शाख का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुलाई से जून हो जाएगा। क्या? जुलाई से जून हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1934 के यानी कि 34 के क्या करा भारतीय रिजर्व बैंक के जो स्थापना हुआ था 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में किया गया था और यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर। और आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण हुआ था
1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर 1921 हो जाएगा। क्या 1921? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कह रहा है ग्रामीण बैंकिंग से हो जाएगा। क्या? ग्रामीण बैंकिंग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका यानी कि रूपांकन किया गया है? तो इसका सही आंसर हम्पी का पत्थर का रथ मंदिर है 50 रुपया के नोट में। जबकि 2000 रुपया के नोट में जो था जो बंद हो गया एक मंगलयान था। लाल किला की बात करेंगे तो 500 रुपया के नोट में लाल किला था। उसके बाद 100 रुपया के नोट की बात 200 रुपया के नोट की हम बात करेंगे तो सांची का स्तूप हो जाएगा। 100 रुपया के नोट की हम बात करेंगे तो इसमें रानी का बाग हो जाएगा। 10 रुपया के नोट की बात करेंगे तो इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। और यहाँ पे 50 रुपया तो हम्पी का रथ मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर 1875 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन OTCEI क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का एक शेयर बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निफ या जिन जिस किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइजोबियम में पाया जाता है। क्या? राइजोबियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और दलहन के पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कह रहा है पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना है। यूग्लिना की बात करेंगे तो यानी कि जंतु और पौधे के बीच के कड़ी है। जबकि विषाणु की बात करेंगे विषाणु के तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। आर्कियोपटेरिक्स की बात करेंगे तो सरीसृप और पंछी के बीच के कड़ी आर्कियोपटेरिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बार बार कॉफी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? इसका सही आंसर एक हो जाएगा मलेरिया का। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर सिस्टमा नेचुरे का रहा है ना। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक लिनियस हो जाएगा। सिस्टमा नेचुरे लिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्गीकरण के सिस्टमा नेचुरे क्या कर रहा है? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक किसने? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक बोल रहा है ना। सिस्टमा नेचुरे लिनियस डार्विन क्या प्रकाश सिद्धांत कीर्ति का चयन सिद्धांत डार्विन प्रकृति का चयन सिद्धांत डार्विन लिनियस सिस्टमा नेचुरे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। करा सिस्टमा नेचुरे सिंपल क्वेश्चन तो इसका सही आंसर लिनियस ही होगा। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर स्वीडिश वैज्ञानिक था। स्वीडिश वैज्ञानिक प्राकृतिक सिस्टम जो कैरोलस लिनियस स्वीडिश ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा कि विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं? इसका सही आंसर एक हो जाएगा कोलन में होता है। बड़ी आंत का बड़ा भाग जो होता है कोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चाइल्ड कहलाता है। क्या? चाइल्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में किसके अणु को बारंबारता से सेलुलोज बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। क्या? ग्लूकोज हो जाएगा इसका सही आंसर।
ग्लूकोज हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मायोसिन क्या है, तो इसका सही आंसर यानी कि फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है? मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाइपोएक्स यानी कि हाइपोएक्सा उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है, इसका सही आंसर रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद करा है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, करा है श्वसन की प्रक्रिया में जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सभी में समान रूप से होते हैं, तो बिल्कुल सही दे रहा है। उसके बाद करा है श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को अलग अलग तरीके होता है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि जड़ के मूल रूम द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका रस में विलियो की सांद्रता अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पौधे में पोटेशियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विसरण विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है, तो किससे होता है, तो इसका सही आंसर दाएं नीलाई से हो जाएगा। क्या? दाएं नीलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा लसलसा और श्याम होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एल्यूमिन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वुमेन कैप्सूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में मनुष्य के आंसू में करा है क्वेश्चन में कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। करा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी यानी कि जन्म हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन और आलिंगिक या प्रेम हार्मोन, इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ग्रेव रोग है, तो ग्रेव रोग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है थाइमस ग्रंथि संबंधित है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से संबंधित है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो इसका जो सही आंसर होगा रजत पदक जीता, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यानी कि अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विकास लखेड़ा हो जाएगा, विकास लखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, IIT मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कर्नाटक और केरल में मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट के लिए लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके कितनी दर कर दी है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 5 लाख कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ओलंपिक खेलों के
समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा PR श्रीजेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पर्वत प्रहार हो जाएगा, पर्वत प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 35 गांवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर डी 103। क्या? इसका सही आंसर 103 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट किस वर्ग भार में आयोग घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 50 वर्ग वाले में। इसमें 50 वर्ग वाले में 100 ग्राम ज़्यादा हो गए थे। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर देंगे। RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।